अक्सर हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में सिंध हुकूमत ने बड़ा काम किया है। सिंध के अंदर ऐसे कई फलाही इदारे हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, अगर मैं बात करूं, जो दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश हैं, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक मुनफरिद इदारा जो कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अल मारूफ SIUT, डॉक्टर अदीब रिजवी का लगाया हुआ ये पौधा, उनकी ज़ेरे सरपरस्ती, उनकी ज़ेरे निगरानी आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुका है। और पिछले कई सालों से हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर रमज़ान जो है एक स्पेशल प्रोग्राम करें, और उन स्पेशल प्रोग्राम्स में इसी तरह के जो इदारे हैं उनकी काविशों के आपके सामने लेकर आएँ, जिसमें SIUT भी है, जिसमें NICVD भी है, NICBD भी है। इसके अलावा किरण हॉस्पिटल हुआ या इंडस हॉस्पिटल हुआ या साइबर नाइफ हुआ, ये तमाम वो इदारे जो इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल हैं और पाकिस्तान में भी खुसूस सिंध के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो SIUT के हवाले से मैं बताता चलूं कि जो पिछला प्रोग्राम था तब से अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या इनके एक्सपेंट जो ये करना चाह रहे थे वो कहां तक पहुंचे, इसी हवाले से आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद सुल्तान, जो कि हेड ऑफ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी हैं SIUT में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक बार फिर आज तकरीबन 1 साल बाद हमने आपको मुलाकात हुई, जहमत दी, आपको मदू किया। नहीं, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जनाब। सबसे शुक्रिया कि हमें ये मौका देते हैं कि हम आके अपनी बात कह सकें। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इसकी मुख्तसर तारीफ, बैकग्राउंड, पस मंज़र इस पूरे इदारे का, और अब तो माशाल्लाह और चीज़ें बढ़ गई हैं, काम और ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। थोड़ा सा ज़रा बता रहा हूँ, फिर हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोगों को तो पता है, लेकिन शायद चंद लोगों को ना पता हो, तो उनके लिए ये है कि ये सिविल हॉस्पिटल में एक बहुत छोटा सा वार्ड 7-8 बिस्तरों का अदीब साहब ने 1972 में शुरू किया था। और क्योंकि वो एक सोच रखते थे कि हर आम आदमी को वो इलाज की सहूलत मुहैया हो जो किसी ख़ास को है या पैसे वाले को है। और वो इंग्लैंड ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ NHS का एक सिस्टम है जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत मशहूर है, और पहले बहुत ज़बरदस्त हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड भी करता था। तो उसको देखते हुए उनका ये ख्वाहिश के तौर पे वो काम करते रहे, और थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके वो आज यहाँ तक SIUT बन गया है कि जो अब तकरीबन 1800 बिस्तर हमारे पास हैं। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर नेटवर्क है जो सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि सूबा सिंध के मुख्तलिफ जगह, सखर में बहुत बड़ा सेटअप है, लाड़काना में डायलिसिस सेटअप है, नवाबशाह है, और कराची में भी बहुत सारे डायलिसिस सेटेलाइट सेंटर है। मेहरुन्निसा कोरंगी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और जो मेन सिविल हॉस्पिटल के पास जहाँ से हम शुरू हुए थे, वहाँ 3 बिल्डिंगें तो पहले काम कर रही थी, जो दीवान फारूक मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हनीफा सुलेमान और ट्रांसप्लांट टावर। अब एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मरियम दाऊद चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी हमारा बिल्कुल तैयार है, और वो उसमें कुछ आउट पेशेंट क्लिनिक शुरू हो गई है, और जल्द ही सारा मुकम्मल तौर पे वो 300 बेडेड डेडिकेटेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, जो जिसमें कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी और सपोर्टिव केयर बच्चों की वहाँ होगी। और ये एज़ ऑलवेज़ कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो उनकी तरफ हमारा रुझान होता है कि हम वो ज़रूर आम आदमी को बग़ैर किसी खर्च अखराजात के, कि नॉट अ सिंगल पेनी दे नीड टू पे। अच्छा, अभी एक नई जो एक होटल, जो एक बिल्डिंग आप लोगों ने ली है SIUT, तो वहाँ का क्या? बिल्कुल, वो आप जैसे आपने कहा कि वो शारा फैसल पे हमारी नई हेल्थ फैसिलिटी, जो बहुत बड़ी हेल्थ फैसिलिटी है, जितने हमारे पास इस वक्त बिस्तर की तादाद है, ये उससे बड़ी कैपेसिटी होगी उसकी अल्टीमेटली। यकीनन वो एक होटल था, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, फेज़ वाइज होगा वो, और वहाँ काम शुरू हो गया है। डायलिसिस पहले शुरू हो रही है, कुछ और चीज़ें हम वहाँ शुरू करेंगे, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें वहाँ लाना चाहते हैं। हमारे ये भी इरादे हैं कि हम बाहर से तजुर्बेकार, जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हो या फॉरेनर हो, वो यहाँ आके जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, उनको एक फ्री एकोमोडेशन का मौका दें, ना सिर्फ SIUT के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, और वो वहाँ आएँ और अपनी सर्विसेज दें और हमारे लोगों को ट्रेन करें। तो
एक एडवांस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। लेकिन और उसी के साथ फोकस जो है आपका गुर्दों की पेवंदकारी, डायलिसिस और फिर जाहिर है कि अब तो वो लिवर ट्रांसप्लांट, अब तो SIUT में तो बहुत सारे कैंसर के इलाज हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो रहा है। और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट आपने कहा और लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपको कार्डियक फैसिलिटी भी चाहिए, आपको पल्मोनोलॉजी भी चाहिए, GI तो आपको पता है पूरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हम करते हैं। तो अब न्यूरोलॉजी का सेटअप है हमारे पास, तो इट्स अ कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर नेटवर्क। अब वो सिर्फ गुर्दों का मसला नहीं है, गुर्दों के तो हम यकीनन एक बेतहाशा लोगों अंडर की वन रूफ जो है वो तमाम बिल्कुल वो तो बहुत बड़ी। मैं नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगा सिर्फ 2024 की, पिछले साल की अगर हम परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो SIUT की जो परफॉर्मेंस रही, इसमें OPD 6 लाख से ज़ायद OPDs जो हैं वो इंटरटेन की गई। इसके अलावा एमरजेंसी में 2 लाख से ज़ायद ट्रीटमेंट लोगों को जो है वो एमरजेंसी की सहूलत दी गई। डायलिसिस के हवाले से 5 लाख से ज़ायद मरीज़ों की, या 5 लाख से ज़ायद जो है वो डायलिसिस हुई। 90,000 के करीब एडमिशन्स हुए। सर्जरीज़ की अगर बात करें तो वो भी 1,32,000 के करीब सर्जरीज़ जो हैं वो साल 2024 में SIUT के अंदर हुई। कैंसर थेरेपी की, अगर कैंसर की हमने बात की, उसकी भी तकरीबन 60,000 से ज़ायद जो है कैंसर थेरेपीज़ हुई। फिर पीड्स कार्डियोलॉजी 3,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको जो है वो ट्रीट किया गया। रेडियोलॉजी में 6,98,000 तकरीबन 7 लाख के करीब रेडियोलॉजी के यहाँ पर फिगर्स हैं। लैब की अगर बात करें तो 1 करोड़ और 38 लाख जो हैं वो यहाँ पर टेस्ट किए गए। रोबोटिक सर्जरीज़ के हवाले से बात की जाए, 619 रोबोटिक सर्जरीज साल 2024 में SIUT के अंदर हुई, जबकि ट्रांसप्लांट जो है वो 301 हुए। और इसके अलावा GI एंड लिवर जो है वो 38,000 के करीब के नंबर्स हैं। ये बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप इसे कहेंगे डॉक्टर साहब। अभी मज़ीद कितना रूम है इसमें, ज़रा इसके ऊपर हम आ जाते हैं। जी, मैं इस आपको ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये सिर्फ सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है। इमरजेंसी का ये मतलब नहीं है कि कोई दर्द से आया और हमने दर्द की दवा दे दी और वो चला गया घर। ये वो लोग हैं जो जानलेवा मर्ज के साथ वहाँ आते हैं, यानी बिल्कुल एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है, एसिडोटिक ये होते हैं, सांस उनका बंद हो रहा होता है, दिल की हरकत बंद होने के करीब होते हैं, और इमरजेंसी जी बिल्कुल लेट स्टेज में एडवांस स्टेज में आते हैं, तो वो उनको उसी वक्त इमरजेंसी डायलिसिस और टेस्ट और सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक रात के वक्त आप ख़ास तौर पे शाम को जाएं तो एक रश होता है, जमे गफ़ीर होता है, जो OPD में धड़ाधड़ ये मरीज़ आ रहे होते हैं जो इंतहास से सिक होते हैं, और जगह जो है कम पड़ जाती है, और विदिन फ्यू आवर्स यानी चंद घंटों के दरमियान, और टेस्ट तो फ़ौरन चले जाते हैं, उनकी लाइन डल के डायलिसिस होके और वो सेफ़ या वेंटिलेशन जो भी चाहिए वो सेफ़ मरीज़ हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनकी इमरजेंसी सेटल हो जाए तो फिर वो बेसिक आइडियोलॉजी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बीइंग मीडिया पर्सन बहुत से लोग जो है वो अप्रोच करते हैं कि जनाब वो SIUT में किसी को जो है वो चेकअप करवाना है, या किसी आप अगर सिफारिश कर दें, तो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि SIUT जैसे इदारे में सिफारिश से काम ख़राब हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। क्या कहिएगा इस पे? देखें वो क्या आइडियोलॉजी है बेसिक? ये जैसे मैंने कहा कि रिजवी साहब की हमेशा से ये फ़िलासफ़ी थी कि ये आम आदमी को ये इलाज मुहैया हो, जो सब दूसरे जो साहिब हैसियत लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में जा सकते हैं और दुनिया के किसी और कोने में जाके बेहतरीन इलाज, जैसे रोबोटिक सर्जरी, या पहले ट्रांसप्लांट के लिए भी लोग बाहर जाया करते थे, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते थे, तो ये सब चीज़ें, और एक सिंपल टेस्ट बाज़ दफ़ा कराना भी मुश्किल होता है लोगों को। बिल्कुल। यहाँ तो जो आपने अगर रेडियोलॉजी की बात की कि कितने हज़ार रेडियोलॉजी टेस्ट हुए, तो उसमें CT स्कैन, MRI और PET स्कैन है। आपको पता है PET स्कैन, एक PET स्कैन की 1 लाख से ज़्यादा की कीमत होती है। सही। तो वो और ये तमाम सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 6,98,000 जो मैं रेडियोलॉजी के हवाले से बात कर रहा था, ये 3,000 के करीब रेडियोलॉजी, और इसके टेस्ट मेरे ख्याल से 6,98,000 वही आप इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। एब्सोल्युटली फ्री। और उसके अलावा जो आप ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो हम सिर्फ गुर्दा लगा नहीं देते एक आदमी से, उसको सारी ज़िंदगी दवा देते हैं, उसका फॉलो अप करते हैं, और डोनर का भी फॉलो अप करते हैं। अच्छा, डोनर का भी फॉलो अप होता है? इसलिए कि वो एक उसने नोबल काम किया, चाहे अपने घर वाले को ही दिया, लेकिन दिल बड़ा करके अतिया तो दिया अज़ा का उसने अपने घर वाले को नहीं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दिल जो है आप लोगों ने बड़ा किया। बात ये कि आप लोगों के पास कानून का ख़जाना है, ये क्या है कि जिससे ये तमाम तर मामला चल रहे हैं,
डॉक्टर सुल्तान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद सुल्तान साहब, छोटे से ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे कि ये सिलसिला चल कैसे रहा है, ये फंडिंग वगैरह के जो मामलात हैं ये कैसे होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद सुल्तान और रिप्रेजेंट कर रहे हैं SIUT को। जी, सबसे बड़ी जो बात थी कि इसके फाइनेंसेस किस तरीके से इतने महंगे महंगे जो आप समझ लें कि ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से हो रहा है, किस मॉडल के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? देखें, ये शुरू से एक सिंध गवर्नमेंट का वार्ड था, सिविल अस्पताल का वार्ड था, तो जो कुछ सिविल हॉस्पिटल इसको सपोर्ट कर सकता था वो था, लेकिन बाकी सारे खर्च अखराजात या नई से नई मशीनें लाना, मुझे याद है कि लिथोट्रिप्सर आना या डायलिसिस मशीन आना, वो जेनरोसिटी और दरिया दिली जिसे कहें वो पाकिस्तानी कौम की है। रिजवी साहब बार बार कहते हैं कि ये पाकिस्तानी इदारा है, पाकिस्तानियों ने बनाया है, पाकिस्तानी इसे चलाते हैं, पाकिस्तानियों का इलाज होता है। तो ये टोटल सारे पाकिस्तानियों की, मतलब जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में होती है शायद दुनिया में कहीं नहीं होती, बिल्कुल, शायद दुनिया में कहीं नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और सिंध गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा कि वो हेल्थ केयर की तरफ उसका रुझान बढ़ा और बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट करती है, ग्रांट देती है। लेकिन उसके अलावा लोगों की जो एक तो जनाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, फिर उसके बाद आम जो लोग हैं वो भी जाहिर है कि उनकी ज़कात है और हमारा एक मॉडल है हाँ, जिसमें हम डॉक्टर जो हैं कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, मरीज़ हमारा फोकस है और गवर्नमेंट और डोनर्स फिलैंथ्रोपिस्ट ये हमारे पिरामिड बन जाता है कि इस तरह हम इस इदारे को चला रहे हैं। शुरू से यही हमारी फ़िलासफ़ी है और उसके बलबूते पे चल रहा है और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की उस सेंस में कर रहे हैं कि हम तो एक साइड जैसे नीड बढ़ती जाती है मरीजों की तो हम उसको एक्सपेंड करते जाते हैं। ठीक, अब जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स आपके पास हैं और पैरामेडिक्स हैं और दीगर स्टाफ है, जाहिर है कि हर कोई एक अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर चलता है, तो उनके जो स्टेटस है उसको किस तरह से मीट किया जाता है मार्केट के लिहाज से, क्योंकि एक बड़ा किसी का प्रोफेशनल करियर है, वो बाहर से भी अगर पढ़ के आ रहा है, उसने इतना पैसा इतना वक्त लगाया और फिर वो आके किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, अंडर गवर्नमेंट के अंदर या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके लिए बड़ा फ़र्क हो जाता है। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक तो वो आप जो प्राइवेट प्रैक्टिस में और सिर्फ पैसे कमाने की गर्ज से कोई कर रहे हैं या अगर मिडल ईस्ट जा रहे हैं या कहीं और जाके जो पैसे कमा रहे हैं, वो तो हम पॉसिबल नहीं है कि SIUT पे कर सके उन्हें, इम्पॉसिबल है। लेकिन डेफिनेटली इसकी वो माइंडसेट अलग होता है, वो आपके पास जो लोग होते हैं वो अलग माइंडसेट के होते हैं। बिल्कुल माइंडसेट अलग होता है, जो इस पे बिलीव करते हैं कि भाई हमें रह के अपने लोगों को ट्रीट करना है और उसमें यकीनन उनके जो खर्च अखराजात हैं वो पूरे हो जाएं। तो एक रीज़नेबल सैलरी स्ट्रक्चर है हमारा जो हम उसके मुताबिक देते हैं और सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है हमारे वार्ड बॉय और क्लीनर की होती है हर साल। जी ठीक है, जाहिर है कि वो डेडिकेशन वो डिजर्व भी करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी कि चाहे सरकारी अस्पताल हो उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट, चाहे अगेन मैं NICVD की बात करूँ, SIUT की बात करूँ और डिफरेंट, उनकी पूरा का पूरा फोकस्ड होता है मरीज़ के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर। तो बाहर जो बहुत बेचारे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आपने जाके जो आप बता रहे हैं कि रात 3-3 बजे लोगों का रश होता है, इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आप लोगों कैसे देखते हैं? मतलब क्या होना चाहिए बेहतर कि उनके लिए भी बेहतर हो, आपके लिए भी बेहतर हो? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ तो यकीनन बहुत अफसोस होता है, बड़ी उनके लिए एम्पैथी होती है कि दूसरे सूबों से, इंटीरियर से, हर जगह से आते हैं और पाकिस्तान में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि गुर्बत कितनी है और जो महंगाई का आलम हो गया है उस हिसाब से इलाज जो है वो बड़ा महंगा है। तो एक आम आदमी के लिए, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए तो भी इम्पॉसिबल है कि ये इस किस्म कोई एक वक्त का ऑपरेशन तो शायद कोई करा लें, आपके पित्ते का मुझे ऑपरेशन कराने में किसी, लेकिन लॉन्ग टर्म उसी में उसकी फैमिली ज़ेरे बार आ जाती है सर। बिल्कुल, और बहुत सारे मरीज आते हैं जो समझते नहीं कि ये कितना बड़ा और कितना मुश्किल इलाज है। वो अपने जमा पूंजी, घर, जानवर बेच के वो शुरू तो करते हैं वहाँ कहीं और उसके बाद उनको जब पता लगता है अब उनके पास कोई चीज़ नहीं बची तो फिर कोई ना कोई उनको राय देता है कि भाई आप
कराची चले जाएं, SIUT चले जाएं, या सखर चले जाएं, SIUT चले जाएं, या नवाबशाह चले जाएं। अभी सिंध में कहाँ पे आपके एस्टैब्लिश है? सखर तो हमारी बहुत बड़ी फैसिलिटी है। सखर में तो 2 जगह पे, एक शहर सखर में चबलानी मेडिकल सेंटर, और सखर बाईपास पे बहुत बड़ी जगह है जो वो आगे बढ़ रही है। उसमें रोबोटिक सर्जरी हो रही है सखर में, हमारे SIUT में रोबोटिक सर्जरी सखर। डायलिसिस इंतहा होती है वहाँ हमारे सारे मरीजों की रेगुलर, और सब किस्म का इलाज होता है। आज के लिए वहाँ PET स्कैन लगाया जा रहा है, वहाँ रेडियोथेरेपी का सेटअप है, फुल्ली एकम्प्लिश्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो जो सखर में है। इसी तरह लाड़काना में डायलिसिस की है, उसको एक्सपेंड किया जाएगा। नवाबशाह में हमारा सिंध गवर्नमेंट से एक MOU है जो बेनज़ीर हॉस्पिटल में, उसमें विद SIUT उसमें कंबाइन हो, तो वो हम लोग उसको गाइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारी मैन पावर वहाँ सपोर्ट कर रही है। एक दफ़ा वहाँ लोग ट्रेन हो गए तो शायद वो इंडिपेंडेंट चलाने काबिल हो। हम वी आर विलिंग टू हैंड ओवर अल्टीमेटली, लेकिन अभी इस वक्त SIUT उसको चला रहा है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आया था, मैंने अब विजिट किया था वहाँ पर SIUT, तो आपने मुझे बिल्डिंग दिखाई थी सामने, वो पीट्स की मेरे ख्याल से वो जो बन रही थी, उसका अभी क्या स्टेटस तैयार है? वहाँ आउट पेशेंट क्लिनिक शुरू हो गई है, और अब विद इन कपल ऑफ मंथ्स वी विल मूव टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल। वो 300 बेडेड फैसिलिटी है। मैंने आपको कहा कि उसमें 14 मंजिलें हैं, 300 बिस्तर हैं, 5 बड़े ऑपरेशन थिएटर होंगे जो सिर्फ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के हैं, 40-45 डायलिसिस मशीन हैं जो बच्चों की डायलिसिस होगी वहाँ, पूरी एक फ्लोर पे इंटेंसिव केयर होगी, और कार्डियक फैसिलिटी आपको बताया है, बहुत अच्छी टीम, बड़ी डेडिकेटेड टीम कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन्स की है हमारी, जो वहाँ मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट, और अभी अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे अस्पतालों से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं ये टेस्ट आप अपने यहाँ से करा के दे दें। अच्छा, तो एंड अबव ऑल ये सारा ट्रीटमेंट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई कैश काउंटर कभी रहा नहीं, ना है, ना हो, शायद होगा भी नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइए, इन जनरल हमने देखा कि कोविड के दौर में और कोविड के बाद पूरी दुनिया में अगर सिंगल लार्जेस्ट कहीं पे इन्वेस्टमेंट हुई तो वो हेल्थ केयर सेक्टर में हुई। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं उस तरह की इन्वेस्टमेंट अदर देन दीज 2-4 जो इदारे हैं, या इन जनरल आप समझ रहे हैं कि कुछ हुआ है हमारे यहाँ? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी उनकी कोशिश है कि वो पीडियाट्रिक, जनरली पीडियाट्रिक्स पे भी वहाँ सखर में बहुत बड़ा अस्पताल खुला है, यहाँ कोरंगी में एक बड़ा, वो सारे जैसे NICVD का पूरा उन्होंने सेटअप बनाया ना कि मुख्तलिफ जगह NICVD के अंडर उन्होंने कर बनाए, इसी तरह वो पीडियाट्रिक जैसे NICH है, इसी तरह वहाँ सारी जगह वो नेटवर्क बना रहे हैं कि बच्चों की निगहदाश्त के लिए इलाज। आपने कोरंगी का नाम लिया, और कोरंगी की आपको पता है एक दूसरी पहचान जो है वो LRBT है। LRBT बिल्कुल, कितना ज़बरदस्त किस्म का काम वहाँ पर हो रहा है LRBT में, बहुत अच्छा इदारा है। तो ये पाकिस्तान की जो दूसरे सूबे हैं उनको कितनी ज़रूरत है अडॉप्ट करने की इस मॉडल को? उनकी गवर्नमेंट्स है तो गवर्नमेंट के लेवल पे, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो वहाँ पे हर जगह पे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बड़े मुखियर हजरात हैं, बड़ा दिल खोल कर देते हैं। तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट्स के ऊपर जाता है या इंडिविजुअल्स के ऊपर जाता है, अगर कोई इसमें और सिंध के बराबर आना चाहे या आगे बढ़ना चाहे? नहीं, काम तो हर जगह हो रहा है। पंजाब में आजकल बड़ा काम हो रहा है, मरियम जो है वो CM पंजाब काफ़ी एक्टिव। किडनी सेंटर भावलपुर में भी बना हुआ है, पेशावर में भी हैं, और लेकिन हमारी पॉपुलेशन जिस तादाद से बढ़ रही है उसके लिए नाकाफ़ी है सर। 2.4% की हमारी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है, और 1.5% हार्डली हमारी जो GDP ग्रोथ है, तो हमारी GDP ग्रोथ से ज़्यादा हमारी है। उसके लिए ये सहूलियात और कैचअप भी करना है, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें कैचअप भी करना है। ये हेल्थ किस प्रोविंस से ज़्यादा, आप ऑन एवरेज किस प्रोविंस से ज़्यादा लोग आते हैं? मैं उतना डिटेल में नहीं जानता, सच बात है कि मैं ये कमेंट कर सकूं कि कहाँ क्या है। हमारी गुर्बत जो है साउथ ऑफ पंजाब में और सिंध में, अंदरून जब जाते हैं तो आपको ज़्यादा गुर्बत नज़र आती है, इसी तरह और जगह है। अपर पंजाब खुशहाल नज़र आता है, जनरली सबको नज़र आता है। तो लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से तो डोर स्टेप पे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा एक लास्ट मैं पॉइंट ये भी जानना चाहूँगा कि अब तो चले
पॉलिसी रेट थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा इस्तेहकाम आया है, वरना उस ज़माने में लास्ट जब बात हुई थी जिस तरीके से फ्लेयर अप हो रहा था तो आपकी जो एक्सपेंशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ज़रा कुछ बेहतर हो? स्टेबल तो है, लेकिन वो तो डिवेल्यू हुआ है। अब 300-280 रुपए का डॉलर है, तो आप हर जो चीज़ हम खरीद रहे हैं सब आप समझते डबल मेजॉरिटी इंपोर्ट होती है, मशीनें इंपोर्ट होती हैं, उनके जितने पार्ट्स है और हैं, डिस्पोजेबल्स हैं, यूजेबल स्टफ़ है, मेजॉरिटी इंपोर्ट होती है। पाकिस्तान में तो बहुत कम चीज़ें बनती हैं ना, जो ओपन सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट कुछ बनते, सियालकोट वगैरह में जब आप जाएँ तो बाकी चीज़ें तो सब इंपोर्ट होती हैं, एक एक चीज़। चलें जी, उसमें हम अपना जो है वो पार्ट जो है वो अदा कर सकते हैं, अपना एक जो हिस्सा जो है वो डाल सकते हैं, और इस तरह के इदारे जो कि अवामी खिदमत के लिए शाना बशाना खड़े हैं और जो अपने ज़कात है और अपने जो हमारे समझ लें अतियात हैं, वो SIUT एक बेहतरीन मसरफ़ बन सकता है। यकीन जानिए, आप एक ज़रा चक्कर लगा के देख लें इस पूरे इदारे का, उसके बाद खुद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि हम कितना हमें अल्लाह ताला अगर इस तरह के लोगों से नवाज रहा है तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग हैं वो एक विजिट ज़रूर करें। सीइंग इज़ बिलीविंग, एग्जैक्टली। और आपसे इतनी बात होती रही, लेकिन जब आप आए थे और आपने देखा था, फिर आपका इम्प्रेशन बहुत डिफरेंट था। वो बिल्कुल मैं कायल हो गया सर। और न सिर्फ ये बल्कि LRBT भी है, इसके अलावा NICVD भी है, बहुत सारे इदारे हैं। तो नाज़रीन, अपने आगे आने वाले प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि हम और जो हेल्थ केयर के अंदर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आवाम के लिए, उनको आपके सामने उनका काम लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद सुल्तान, आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच।